तो शादियों का सीजन आ गया है भाई साहब। अब रोड पे जाम मिलेंगे, गाड़ियों की जगह घोड़े दिखाई देंगे और उन घोड़ों पे कुछ गधे बैठे होंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को आम आदमी का प्रणाम। आप लोगों को ये राइमिंग मिलती जुलती कहीं ना कहीं सुनाई दी होगी, है ना। अरे बीसी के रिव्यूज पे जो गंदी शक्ल वाला आदमी आता है वो मैं ही हूँ। मेरा ही चैनल है वो भी। हम मिडिल क्लास वाले लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारा कुछ बड़ा हो ना हो, सपने बहुत बड़े होते हैं। कंफ्यूज इसलिए कि ये नहीं तो ये कर लेते हैं, वो नहीं तो ये कर लेते हैं, टीचर नहीं तो डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर ना सही तो इंजीनियर बन जाते हैं, और इंजीनियर भी ना सही तो क्रिकेटर बन जाते हैं। बेंचो आईपीएल तो खेल ही लेंगे। और जो लोग खाली और स्पेशली सिंगल होते हैं वो दूल्हे बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। हम तीन दोस्त हैं, माका, साकी, नाका। तो मैंने साकी से पूछ लिया कि भाई सर्दियों में ही क्यों शादी करनी है, पूरा साल पड़ा हुआ है। तो साकी बोलता है, कब तक पापा के पाद से रजाई गर्म करता रहूंगा। तो नाका, जो हम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, उसने बोला कि यार मुझे सुला ले या अपने भाई को सुला ले अपने साथ, शादी करने की क्या जरूरत पड़ रही है। काहे को अंकल के पिछवाड़े को दुख दे रहा है इस उम्र में। सच में यार, मतलब शादी बहुत ही पवित्र बंधन और शानदार महोत्सव लगता है मुझे तो। है लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, डेटिंग ऐप पे मिल रहे हैं, या रिश्तेदार के थ्रू मिल रहे हैं, या पड़ोसी के थ्रू मिल रहे हैं, या किसी की शादी में मिल गए, या टेंडर वालों की शादी नहीं होती। टेंडर वाले डेयरिंग बंदे हैं, वो इन चुतियापों में नहीं फंसते, वो सीधा सुहाग रात पे जाते हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, टेंडर वाले जब शादी पे जाते हैं तो डीजे पे वो ये वाला गाना बजवाते हैं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो दूल्हा दुल्हन की बात कर लेते हैं। गजब माहौल होता है यार शादियों में, मतलब मजा ही आ जाता है। मीटिंग वीटिंग होती है, मैट्रिमोनी प्रोफाइल से रिश्ता विश्ता सेट हुआ, तारीख निकल गई, इस तारीख को शादी है, उसके बाद होती है शॉपिंग। और शॉपिंग को लेके लड़कियां बड़ी क्यूरियस होती है, क्योंकि सिर्फ उस लड़की का दिमाग काम नहीं कर रहा, उस लड़की के ग्रुप में जितनी सहेलियां हैं उनका दिमाग उसके पीछे काम कर रहा है। वो सबसे पहले अपने लहंगे को लेकर कंफ्यूज होती है, यार शादी के दिन लहंगा कौन सा पहनूं, सब्यसाची और हर ग्रुप में एक मर्दाना लड़की होती है जिसकी बॉडी बॉडी अच्छी होती है, जिम विम जाती है, बुलेट चलाती है, टॉम बॉय टाइप। उसकी आवाज भी लड़कों जैसी होती है। वो ये सब सुन रही होती है, फिर बोलती है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, अभी से की आवाजें निकाल रही है, नॉटी कहीं की। और ये वो लड़कियां होती हैं जो डेस्परेटली चाहती हैं कि इनका भी बॉयफ्रेंड हो, ये किसी से पटे, कोई इन्हें पटाए। और इनको सारे मर्द चटोरे लगते हैं, चाटने वाले। इनको लगता है लड़कों को सिर्फ वही चाहिए, लिटरली। इनके खुद के पास्ट रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस बड़े गंदे रहे हैं। बॉयफ्रेंड ने बोला बेबी फोन सेक्स करते हैं, की आवाजें निकालना उसने शुरू किया, लड़के की गांड फट गई भैंचो। और हर ग्रुप में एक अंजलि टाइप लड़की भी होती है, चश्मा पहनती है, सूट पहनती है ना, बाल खुले रहते हैं, क्यूट सी, और जिनका पहला प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है। इंट्रोवर्ट होती है ये बहुत, लेकिन बात पते की बोलती है। ये दुल्हन को कमेंट करके बताती है, सब्यसाची या समीर मल्होत्रा कुछ भी पहन ले, रात को उतरना तो है ही। लड़की के दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसी लड़की भी होती है जो सबसे अलग होती है, सबसे खूबसूरत, शादी में अलग ही दिखती है, जिसके चर्चे पूरी शादी में और शादी के बाद भी रहते हैं, रिश्तेदार भी कर रहे होते हैं, गली मोहल्ले वाले भी। वो पर्पल कलर के लहंगे में कौन थी वो बिटिया। इवन दूल्हे के दोस्त भी शादी के 10 दिन बाद तक रात को 12-12 बजे तक बातें कर रहे, यार वो लड़की कौन थी भाभी के साथ जिसकी नाभि पे पियर्सिंग हो रखी थी। ग्रुप की ये लड़की वो लड़की है जिसकी सबको लेनी है सेल्फी। ये वो लड़की होती है भाई साहब जो घर तुड़वा देती है, तुम्हें घंटा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिबन काटते वक्त जब दूल्हा एंटर होता है तो रिबन काटते हैं ना, सबसे आगे ये खड़ी होती थाली लेके, जीजा जी जीजा जी, क्योंकि जीजा जी तो भूखे शेर हैं। दुल्हन तो बैठी हुई है अंदर, मेकअप चल रहा है उसका, वो तो बाद में आएगी ना स्टेज पे, उससे पहले ही तुमने उसके सामने शिकार डाल दिया, ले लो। वो नेक मांग रही रज रज के, उसकी नजर तुम्हारे पॉकेट पे है, वो नेक मांग रही रज रज के, उसकी नजर तुम्हारे पॉकेट में, और पॉकेट में
पॉकेट में रॉकेट है पॉकेट में। तो उसकी नजर तो जीजा जी के पॉकेट पे ही है, लेकिन जीजा जी की नजर कहाँ है? जीजा जी की नजर उसके भीखाजी कामा प्लेस पे है। और ऐसा नहीं है भाई साहब, लौंडो के भी तगड़े जलवे होते हैं। लड़की देख के आए, उसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज हुए, हाँ बातें हो रही हैं, शादी में 2 महीने हैं, पताशी खाने चले गए, कभी आइसक्रीम खाने चले गए, रात को व्हाट्सएप पे चैट हो रही है। हनीमून पे कहाँ चलिएगा भोसड़ी के, तुम लेके जाओगे वहीं तो चलिएगा, पापा की परी है वो। लौंडो के ग्रुप में दोस्त होते हैं हरामी, जिनकी कोई सेटिंग नहीं हुई, लड़कियां भाव भी नहीं देती अच्छी शक्ल होने के बावजूद भी, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो टट्टी करेंगे। उनको बड़ी जलस होती है कि ये सुअर की शक्ल का लड़का, बहन शादी हुई है इसकी, अरेंज मैरिज, दहेज में बहन होंडा सिटी मिल रही है। ऐसे दोस्तों का जिया जले जान जले नहीं, जिया जले गांड जले होता है। उसको सलाह देते हैं दूल्हे को जो बनने वाला है 2 महीने बाद, यार मैं कह रहा हूँ तुझसे कि पता करवा ले एक बार लड़की का, आजकल कुछ भरोसा नहीं है। पिछली गली में बल्लू भैया रहते हैं, डिटेक्टिव हैं, किस कुत्ते का किस कुतिया के साथ चक्कर चल रहा है वो बता देते हैं फट से। और लड़का भी लिटरली कंफ्यूज रहता है ऐसे चूतिए दोस्तों की बात सुन के। रात को अपनी वुड बी वाइफ से पूछ रहा है, यार एक बात बताइए, हमारे से पहले किसी के साथ रिलेशन में रहिए, देखिए बुरा मत मानिएगा। वहां से लड़की एयर पिलाता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़का पूछता नहीं, आपने कभी हमसे पहले किसी से दिल लगाया है? लड़की भी सोच रही होती है, दिल कोई लगाने की चीज है, कैसे लगाएंगी हो? अंग से अंग लगाएंगे ना। जैसे तैसे कंफ्यूजन दूर होता है, शादी की डेट आ जाती है, शॉपिंग वूपिंग हो गई, लड़के को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसने कैसी शेरवानी पहनी है, उसे घोड़े पे बैठना है बस घोड़े पे बैठना है और उस गली से गुजरना है जहां की लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और वहां की लड़कियां सोच रही होती कैसी शेरवानी पहनी है इसने, यार कलर तो देखो बहन। लिटरली लड़के की बारात में उसके बड़े टॉक्सिक फ्रेंड होते हैं। एक होता है गंदी सी शक्ल वाला जो चमकीला सा सूट पहन लेगा और बहन चश्मा लगा ले, पूरी बारात में उस भोसड़ी वाले का चश्मा नहीं उतरेगा, देख लेना आप। ये वो दोस्त होते हैं जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इन्हें पता है घंटा इनसे कोई लड़की पटेगी नहीं, लेकिन ये उम्मीद नहीं छोड़ते। बारात में जाके भी स्टाइल मारेंगे, गेट पे भी सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, अरे हम तो लेंगे, और करके उठा लेंगे दूल्हे को बहन वरमाला के टाइम भी। कोई दोस्त है जो बात कर रहा था, भाभी के साथ वाली लड़की कौन थी जिसकी नाभि पे पियर्सिंग थी? कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी खुद की गांड में दम नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए उनको माइला क्यूनिस जैसी। ये वो दोस्त होते हैं जो दूल्हे के बगल में स्टेज पे खड़े हो जाते हैं मादरचोद, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियां जी जू करती यहीं पे आएंगी, और जैसे कोई खूबसूरत लड़की आई वैसे यूं इससे सेटिंग करवा, भाभी से पूछना यार। भाभी से क्या पूछ भोसड़ी के, तुम्हारे भैया की खुद की अरेंज मैरिज हो रही है। उसे घंटा नहीं पता सेटिंग क्या होती है। सच में उन्हें सेटिंग के ऐसे सिर्फ गधे की गांड समझ में आता है। क्योंकि उन्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया गया ASS बोले तो गधा, और पिताजी ने बोल दिया तुम हो गांड, गधे की गांड। और हर ग्रुप में होता है कबीर सिंह टाइप का दोस्त, टंग नंग 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 नंग। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, बहनचो चाहे सामने से कियारा आडवाणी निकल जाए, उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, रुका है बहनचो। ये बंदा उस टाइप का होता है सिर्फ जो गालियां बकता है, टॉक्सिक एकदम, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, मैसी से हेयर्स, कपड़े ही प्रेस नहीं है, फोन करता है, दारू कहाँ है भोसड़ी के, तूने बोला था दारू पिलाया, हाँ भेजा है शामों को दारू लेने के लिए, कहाँ है वो माँ का घोंसला, सुन बे सिगरेट कहाँ है मेरी, सिगरेट कब आएगी, छोटी गोल्ड पैक लेके आना, भैंचो मेंथोल नहीं चाहिए अपने को, नहीं बिल्कुल नहीं, अब फटाफट आ, टाइम हो रहा है मैं निकलूंगा भैंचो। और ये बंदे पता है कौन होते हैं, बैड एज भैंचो, प्यार में धोखा खाए, और गलती से इन लड़कों से लड़कियां पट भी जाती हैं। ये इस टेबल पे बैठा हुआ है दारू पी रहा अपना, दूसरे टेबल पे लड़कियां बैठी होती है 5-6, एक बोलती है यार कितनी गाली बकता है, दूसरी बोलती है यार कितना हॉट है,
तीसरी बोलती हूँ तेरे टाइप का है, पटा ले। और उसको देख के भैंस दूसरी वाली के दिल में गिटार शुरू, डन 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 डन।